ठीक, चलो तो फिर आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, ओके, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। Recording in progress. ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ABC नाम का कोई जो प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट कैसे बनता है अगर आपने ये आपको दिखा दिया मार्केट में, तो क्या होगा बताइए? अगर ये प्रोडक्ट जैसे बनता है इस मार्केट में बताइए, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा बताइए? तो सब लोग वैसे करेंगे। राइट, सब लोग क्या करेंगे, उसे कॉपी कर देंगे, कॉपी करेंगे और खुद का चालू करते हैं। तो जिसने बनाया उसका लॉस हुआ। शायद ऐसा भी हो सकता है इसका कुछ सिक्योरिटी इश्यू होगा, वो भी थ्रेट हो सकता है, राइट, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो इस केस में इन लोगों ने क्या किया, एब्स्ट्रैक्शन नाम की कंसेप्ट पिक्चर में। तो एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, अगर पूछा जाए किसी ने, तो क्या होता है? हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग इसेंशियल फीचर्स। समझ में? आपका क्या होता है यहाँ पे, आपको वो इम्प्लीमेंट कैसे किया है उससे पता नहीं चलता, हाँ, लेकिन इसका बस फीचर आप यूज कर सकते हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी ATM मशीन में जाते हो तो ATM मशीन के अंदर जो भी कोडिंग होता है, या फिर जैसे पैसे डालते हो उन्हें कार्ड डालते हो तो पैसे आ जाता है, आपको इसका मतलब है क्या, कैसे, बस आप फीचर यूज कर रहे हो, राइट। इसके अंदर क्या यूज किया है, कैसे यूज किया, आपको किसी को पता है कि इसके बारे में नहीं पता, राइट। तो इन लोगों ने क्या किया बताइए, इन लोगों ने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन यूज किया, इसीलिए से उसको बाहर से बक्सा डाला है ना, अच्छा भी दिखे और काम भी बने। ठीक है, किसी का डाउट है इस केस में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके दो क्लास होते हैं, ठीक है, फॉर अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट जरा, second, third point, there in abstract class abstraction can be achieved by using two ways. पहला वे है using abstraction, दूसरा है using interface। ठीक है, यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन वी कैन अचीव 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन। समझा? और फिफ्थ पॉइंट, using interface we can achieve 100% abstraction। नाउ आपको कुछ चीज़ें पता चली होगी कि सर जी 0 to 100% क्या होता है, 100% एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, राइट। ये में भी क्वेश्चन आया होगा, हम लोग भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए अभी KGF 3 लॉन्च होगा, राइट, बस आपको आपने सुना है, आपका ऐसा कभी कोई ट्रेलर रिलीज हुआ है अभी तक? नहीं हुआ, राइट। वो बस बताया रॉकी जिंदा है, राइट। उसके अलावा आपको किसी कुछ आइडिया दिया कैसा है, इसका थोड़ा सा क्लाइमेक्स दिया है क्या? तब ये क्या हुआ, आपका पूरा एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे 100% एब्स्ट्रैक्शन है, उनका शूटिंग चल रहा है, वो कहीं पे तो शूटिंग चल रहा है, वो शूट हो रहा है मूवी, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? हेलो, राइट। लेकिन जैसे वो ट्रेलर रिलीज करते हैं मूवी का, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू थिंक? उन्होंने उस पिक्चर के कुछ अच्छे अच्छे सीन आपको दिखाया, तो इस केस में 100% नहीं होगा, उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई कि हाँ इसमें कौन काम करने वाला है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन, कौन विलन है, और क्या थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी बता देंगे, राइट।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्शन का लेवल थोड़ा कम कर देते हैं, मतलब कुछ फीचर्स लोगों को बता देते हैं, हाँ ऐसा ऐसा है करके। क्यों? ताकि पब्लिसिटी हो, मार्केटिंग हो, ताकि क्राउड जमे, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। इसीलिए कहीं भी देखिए मॉल में या कहीं पे आता है कमिंग सून ये आने वाला, इसका मतलब क्या हुआ, इनके बैकएंड पे कुछ तो उसकी तैयारी चल रही होती है। जैसे उनका लॉन्च करने का टाइम आता है तो वो पहले 15-20 दिन बोलते हैं कमिंग सून, राइट। इसका मतलब क्या हो, वो उसको रिलीज करे छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इस केस में वो कुछ पार्ट को डिस्प्ले करते हैं और बाकी पार्ट को क्या करते हैं, हिडन करते हैं। जब तक आप उस मूवी के अंदर नहीं जाते, मतलब थिएटर के अंदर नहीं जाके देखते तब तक आपको पता नहीं चलता। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अभी इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। इसमें हमेशा 2 क्लास होते हैं। हियर एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। अगर आप यहाँ पे सोचो थोड़ा सा, यहाँ पे अपना जो क्लास है उस क्लास का नाम क्या है, पब्लिक टेस्ट ऑटोमेशन है। यहाँ पे जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट किया, देखिए अगर आप ऑब्जर्व करो ये क्लास है, इसके सामने मैंने कौन सा यूज किया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया। तो इसका मतलब इस क्लास कौन सा, ये क्लास कौन सा हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ, राइट। अगर मैंने अब तक आपको जितने भी मेथड दिखा है उस मेथड में ऑब्जर्व कीजिए, मैंने ऐसा लिखा है पब्लिक वाइड कुछ भी मेथड का नाम लगा, इसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ सेंटेंस लिखे, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट लिखा है, पक्का लिखा है, राइट। लेकिन अगर आपके कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब यहाँ पे क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट की मतलब क्या किया, उसने उसका इम्प्लीमेंटेशन हाइड किया, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? देखिए इसका कोई इसके अंदर ये तो मेथड है, लेकिन इसके अंदर कोड कहाँ पे है, दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। इसे बोलते हैं, ये इसीलिए इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। लेकिन ऑब्वियस मेथड नहीं है, इसका मतलब चलता ऑब्वियस चलेगा ना कोड, इसका कोड तो कहीं तो लिखना पड़ेगा। देखिए इसका कोड हम लोग नीचे लिखते हैं, राइट। मतलब ये आपको बस दिखाने की चीज हुई, लेकिन बैकएंड में कुछ और टीम होती है हमेशा। जैसे कभी भी कोई भी मूवी में अगर भले किसी एक्टर का रोल सामने नहीं हो, लेकिन बैकएंड से बहुत बड़ा रोल होता है, राइट, उसके बिना मूवी चलती नहीं। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, उन्होंने क्या किया, उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, मतलब उसको हाइड किया, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं होगा, राइट। अभी आप हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें एब्स्ट्रैक्शन कितने परसेंट है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग। आप मुझे बताइए, यहाँ पे दो मेथड्स है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और दूसरा कौन सा है जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं थोड़ा कॉपी कर देता हूँ। सर जी को म्यूट करें प्लीज। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये तो हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नाउ टेल मी, इस क्लास में कितनी मेथड है टोटल, बताइए। 2 मेथड है, तो डिनोमिनेटर पे 2 है। इसमें से कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बताइए। 1 1 है। तो कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन हुआ,
50%. एग्जैक्टली, इसे बोलते हैं 50% एब्स्ट्रैक्शन. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट वन मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड अभी के लिए. इसे इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे वो बोल ही रहा है कंप्लीट करो. आया नीचे ओवरराइड किया. बराबर. नाउ आप मुझे बताइए इस मेथड में कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? बताइए यहाँ पे कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? 2. दो एब्स्ट्रैक्ट है. टोटल मेथड कितने हैं? 3 है. उसमें से 2 एब्स्ट्रैक्ट है. इसको मल्टीप्लाई 100 कीजिए. 66% हुआ कि 0.66%. अभी थोड़ा और लेते हैं, इसको निकाल देते हैं. इसको मान लीजिए इसको मैंने नहीं है. नाउ टेल मी इस क्लास में कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड, टोटल मेथड कितने हैं? हमेशा टोटल मेथड काउंट कीजिए. 2 है और 100%. एग्जैक्टली 2 एब्स्ट्रैक्टेड है और 2 सारे टोटल. मैडम कोई तो म्यूट कर रहे हैं बैकग्राउंड में. तो 100% हुआ. राइट. अभी थोड़ा उल्टा करते हैं. मान लीजिए ये वाला दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसको निकाल दें. नाउ आप बताइए इस मेथड में कितने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? टोटल मेथड कितने हैं? 1. एक ही मेथड टोटल है. 1. उसमें से एब्स्ट्रैक्ट मेथड कितने हैं? 0 abstraction. तो कितना हुआ कि नहीं? 0% एब्स्ट्रैक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ. अगर मान लो आपका 100% एब्स्ट्रैक्शन है, ऐसा मान लो मूवी का शूटिंग ही चल रहा है अभी तक, हुआ कि ना? सब कुछ हाइड है. बराबर है. अभी मूवी को ट्रेलर लॉन्च किया, मतलब मान लीजिए उसमें से बस कोई कुछ कंटेंट दिखा रहे हैं, तो 5 या 10% एब्स्ट्रैक्शन हुआ. बराबर है. बाकी सब नॉन एब्स्ट्रैक्ट किया. टोटल हाइड है, उसमें वो 5% दिया आपको. राइट. तो 5% एब्स्ट्रैक्शन हुआ. जैसे ही आपका मूवी लॉन्च होता है तो बस सारे लोग देखते क्या थिएटर में जाके? बस कुछ ही लोग देखते. मान ले तो 20% एब्स्ट्रैक्शन होता है. बाद में एक टाइम आता है उसके बाद सब ने देखा होता है. जैसे कि मान लीजिए मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है जिसने सैराट मूवी नहीं देखा होगा. तो अभी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, सैराट मूवी के लिए एब्स्ट्रैक्शन कितना परसेंट है? 0%. 0%. क्योंकि सब लोगों ने देख लिया. राइट. सब लोगों ने केजीएफ देखा होगा. एग्जैक्टली सब लोगों ने केजीएफ देखा होगा. सबको पता है अभी केजीएफ के बारे में. तो इस केस में कुछ हिडन है क्या? इस केस में अभी नहीं है. तो ये हुआ 0%. नहीं. जब शूटिंग हो रहा था किसी कुछ कानो कान खबर नहीं थी, तो हुआ 100%. आई थिंक अभी सबको समझ में आया होगा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है. अभी यहाँ पे बस मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक है. मान लीजिए आपने कुछ तो एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाया बढ़िया वाला, और उसका कोड ही हाइड नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? कोई पायरेट कॉपी पेस्ट करने में क्या जाता है? पेन ड्राइव लीजिए, लगा दीजिए, काम बन जाएगा. तो उसका पूरा सिक्योर डेटा भी चला जाए, उसकी इमेज चले जाएगी, ब्रांड वैल्यू भी चली जाएगी ना. तो इसीलिए आज सारे जावा में एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. एब्स्ट्रैक्ट बना लीजिए, सारी चीज़ें हाइड होती है, किसी और मेथड में कॉल कर दीजिए. बराबर ना. जैसे कि आप कभी होटल में जाइए, बस सामने वाला एरिया बहुत अच्छा होता है, डाइनिंग वाला, लेकिन किचन में जाके देखिए तो पता चलता है क्या सीन चलता है. राइट. सेम लॉजिक यहाँ पे भी. अभी किसी का डाउट है? हाँ बोलिए. सर इम्प्लिमेंटेशन चाइल्ड क्लास मध्येच राहील का मग? हाँ इम्प्लीमेंटेशन में चाइल्ड क्लास में होता है. मैं वो दिखा देता हूँ आपको. इम्प्लिमेंटेशनचं नेम सेम राहील का? हो ॲब्स्ट्रॅक्ट मॅडम. मेथड आणि हो ते एक्झॅक्टली. त्याशिवाय कळणार कसं ना त्याची ही इम्प्लिमेंटेड मेथड आहे म्हणून? त्याशिवाय मॅपिंग कसं होणार ना. राइट. और जैसे कि मैंने बताया था, आप सबको बताया था, जब भी हम हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं बताइए? चाइल्ड का. राइट. तो यहाँ पे भी Child class. यहाँ पे भी देखिए मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. देखिए चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए. अभी जैसे मैं सी डॉट करता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, एबीसी वाला भी मिलेगा और सी डॉट सी डी ई भी मिलेगा. हुआ कि नहीं? बढ़िया. रन कर दीजिए, तो काम भी चलेगा, सब कुछ चलेगा. हुआ कि नहीं? चाइल्ड बंगलो एब्स्ट्रैक्ट मेथड से डी. हुआ कि नहीं? किसी को भी डाउट है क्या? बताइए इसके एब्स्ट्रैक्शन वाले में. और सेट है
हेलो यस Yes, sir. ओके अभी ये इसके बाद मेथड फॉलो सॉरी सर जी बोलिए सर बोल रहा था कोई प्रोग्राम लिखने के लिए ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा सर एक्सट्रैक्शन ये करना एक्चुअली पता है क्या ऑटोमेशन में अगर देखा जाए ना ये यूज ही नहीं होता है यूज आपको पता भी नहीं चलेगा यूज हुआ है करके ये कभी कभी ऐसा है ना अगर कोई पेशेंट अगर बीमार है कोई डॉक्टर इतना बढ़िया होता है ना इंजेक्शन देता पता भी नहीं चलता उसने इंजेक्शन दिया इस वजह से आपको या हम लोग यूज तो करते हैं लेकिन पता ही नहीं चला हम लोगों ने कहाँ यूज किया समझ में आ रहा है ऐसे बहुत सारे सीनियर्स आएंगे तो ठीक है चलो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस सॉरी माय मिस्टेक एनकैप्सुलेशन अभी एनकैप्सुलेशन का मीनिंग नाम से पता चलेगा एनकैप्सुलेट होना मतलब क्या तो एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है कहीं भी मेडिकल में जाके गोली ऐसी होती है इसमें ऐसा लगा होता है तो इसके अंदर क्या होता है आपका मेडिकल के जो कंटेंट होते हैं राइट वो होते हैं इसका मतलब इसीलिए इसको एनकैप्सुलेट से बोलते हैं तो कैप्सूल होता है ना कैप्सूल के अंदर होता है राइट ये वाला लॉजिक है तो एनकैप्सुलेशन मतलब क्या है ईटी मैं यहाँ पे पहले पॉइंट लिखता हूँ फिर हम लोग डिस्कस करते हैं और याद रखिए इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है ऑटोमेशन में इतना इसका यूज नहीं है तो फर्स्ट पॉइंट एनकैप्सुलेशन मीन्स हेडिंग डेटा दूसरा ऑल डेटा is in private mode. We can access those data by using getter and setter method. ठीक है यहाँ पे आपका डेटा क्या होता है याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो डेटा होता है वो एनकैप्सुलेट होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ट्राई करता हूँ मान लीजिएगा क्या एग्जांपल दे सकता हूँ ठीक है कहीं पे तो नहीं शूटिंग का देखिएगा तो एग्जांपल क्या है तो ठीक है एक सिंपल सा लॉजिक देखते हैं देखिए अभी मान लीजिए एक वोटिंग चल रही है अभी इलेक्शन आ रहा है वोटिंग चल रही है आप इलेक्शन में जाते हो तो वहाँ पे एक बक्सा होता है राइट ऐसा जहाँ पे हम लोग वोटिंग करते हैं राइट आप बताइए वो वोटिंग सबके लिए दिखते क्या और उसने किसको वोट किया नो तो ये प्राइवेट होगा राइट तो ये मेरा खुद का हक है ना ये एनकैप्सुलेटेड किया है इन लोगों ने राइट सबको सब लोग एग्री इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना जब वोटिंग करते हैं ना उसके बगल एक मशीन होती है उस मशीन में भी प्रिंट होता है कागज कभी आपने ऑब्जर्व किया क्या आप जिस भी इसको वोट किया ना उसका काउंटिंग आता है आपने किसको प्रिंट किया करके ये पता है आपको बगल में प्रिंटिंग मशीन होती है उसके यहाँ पे वो प्रिंट होता है मतलब यहाँ पे कैसे काउंटिंग दोनों भी होता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला भी काउंटिंग होता है यहाँ पे बैलेट वाला भी काउंटिंग होता है तो दोनों मैच होना चाहिए तो ये वो आपका एनकैप्सुलेटेड वाला होता है लेकिन वो प्रिंट होता है लेकिन दिखता नहीं मतलब वो प्राइवेट होता है एक्चुअली ठीक है तो ऐसा वाला लॉजिक है मतलब अगर आपको एक्सेस करना है तो इन फ्यूचर में शायद वो क्या करेंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं तो इसके एक्सेस डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं क्या नहीं इसके लिए गेटर एंड सेटर मेथड होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास एक यूज़र नेम है पासवर्ड है मैं इसका पासवर्ड भूल गया तो हम लोग क्या करते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड करते हैं तो जस्ट इमेजिन कीजिए आपका जो पासवर्ड है दैट्स इट इज इट अ पब्लिक और प्राइवेट प्राइवेट होता है अगर आपको उससे एक्सेस करना है तो आप जिसको रिक्वेस्ट भेजो फेसबुक का लगाते हो तो फेसबुक की पहले आइडेंटिफाई कर सच में आप हो या नहीं हो राइट उसके लिए वो OTP भेजेगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करेगा एग्री हो इस पॉइंट पे अभी तो ये हुआ कि नहीं मतलब आप क्या कर रहे हैं पता है क्या जैसे आप फॉरवर्ड पासवर्ड करते हो आप वो पूछता है आपको कि आप ही हो या नहीं अगर जैसे आप हो तो आपको अलाउ करता है अपडेट करने के लिए राइट तो तब के केस में कौन सी मेजर कॉल होती है आपकी गेटर एंड सेटर मेजर कॉल होती है ठीक है इतना याद रखना आपको बाकी कुछ नहीं रखना ठीक है एनकैप्सुलेशन प्रोग्राम में कहीं
प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं? प्रोग्राम में हम यूज ही नहीं करते इसको, ठीक है। सर एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का तो पर्पस लगभग एक ही हो गया ना। एग्जैक्टली लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपका पूरा फीचर हाइड होता है, राइट। पूरा फीचर यानी मेथड या उसके अंदर के वेरिएबल सब हाइड होते हैं, लेकिन एनकैप्सुलेशन मोस्टली डेटा ओरिएंटेड होता है, ठीक है। समझ में सर जी अभी? यस सर। ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक पार्ट बाकी है अपना, एब्स्ट्रैक्शन का एक छोटा सा पार्ट बाकी है, याद है मैंने अभी बोल रहा था एब्स्ट्रैक्शन का एक दूसरा पार्ट है, क्या है? Interface. ये इसके ऊपर ही अपना पूरा जो हम लोग सिलेनियम करने वाले हैं ना, पूरा इसी के ऊपर करने हैं, ये जो इंटरफेस है इसी के ऊपर करने है। तो इंटरफेस के बारे में हम लोग 4 पॉइंट पढ़ना सुनते हैं। इंटरफेस is 100% abstraction. Second point, we cannot create object of interface. Third point, ये हुआ हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते इंटरफेस का। याद है मैंने ये लिखा था, इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ। यहाँ पे वी नीड टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। देखिए अगर हम एब्स्ट्रैक्शन में जाते हैं तो हमें एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड लगाते हैं, राइट, इनहेरिटेंस लगाते हैं, इसीलिए वहाँ पे क्या आता है, एक्सटेंड्स आता है, ठीक है। अभी हम लोग इंटरफेस का थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए सबको निकाल देता मैं, यहाँ पे एक इंटरफेस बना था, ठीक है। अपना पब्लिश स्टैटिक वर्ड में हुआ, इंटरफेस हुआ, यहाँ पे ए नाम देता हूँ, इसके अंदर कुछ मेथड है ना। बताइए अगर मुझे कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट करनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ता है? Abstract. यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, रिटर्न टाइप लिखते हैं। देखिए ऐसे मेरे जितने भी मेथड्स है सब मुझे वही करना है, ABC CDE CDE FG। कोई तो म्यूट करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट प्लीज कोई तो म्यूट कीजिए। ठीक है, ओके। जैसे मैंने बताया था हम लोग एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, उस ऊपर वाले क्लास को एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट क्लास बी इम्प्लीमेंट्स, कंट्रोल स्पेस दबा था आ जाएगा, इम्प्लीमेंट ए आया क्या? अभी बस मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ तो बताएगा सारे इम्प्लीमेंटेड ऐड करो, ऑटोमेटिक कराएगा। देखिए आएगा तीनों का तीनों कोड। ठीक है, ठीक है। अभी मैं जैसे मैंने बताया हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, हम लोग इंटरफेस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कभी मैंने लिखा है नहीं बनाते, राइट। तो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, तो क्लास कौन सा ये, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी इक्वल टू न्यू कैपिटल बी,
तो बी डॉट लिखते हैं, देखो ए बी से आया, बी डॉट सी डी ई आया, बी डॉट एफ जी एच हुआ सर जी। अरे क्या हो क्या रहा है? सर हे सगळं मेन क्लास मध्येच लिहायचं का इंटरफेस? नाही चुकीचं झालंय, मला दिसून येतं. एक मिनिट. ओके माझा लॅपटॉप हँग झाला ॲक्च्युली. एक मिनिट ना, काहीतरी वेगळं काहीतरी झालं. आता आलं control. हा क्लास बीला यार कुछ तो गड़बड़ है. क्लोजिंग ब्रैकेट रह गए ना एक यार सर। वो नहीं है, मेरा लैपटॉप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा. अरे यार क्या चल रहा है? देखिए इसका क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे ठीक है. अभी आ रहा है, देखिए अभी मैं इसको रन करता हूँ. या ए बी सी सी डी ई एफ जी. अभी किसी को डाउट है क्या बताइए इस केस में आया? इसे बोलते हैं इंटरफेस. और एक चीज़ होता है इंटरफेस में, सारे मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, by default all methods in interface are abstract. क्या होता है? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये इसका वर्ड भी निकालना तो भी चलेगा. ये देखिए बराबर चलता है. क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट ही होगा ना, क्योंकि इंटरफेस कंसेप्ट के 100% एब्स्ट्रैक्शन, तो इसके अंदर के सारे मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्शन होना है, राइट? तो वेस्टेज क्यों करना है? इसीलिए अगर नहीं लिखा तो भी चलता है. अभी किसी को डाउट है क्या बताइए मुझे इस केस में. हेलो Sir, it is implementation for all the methods. सॉरी. सर आपण मेथड हॅलो हाँ बोलो ना सर. सर मेथड आपण इम्प्लिमेंट मेन क्लास मध्ये करतो आणि त्याला नंतर इम्प्लिमेंटेशन क्लास बी मध्ये घेतो ना. सर इथे बघा ना, मी इंटरफेस ए बनवला, त्याच्या मेथड कोणते द्यावं लागलं मला क्लास बी मध्ये, ओके. आणि त्याचा मी ऑब्जेक्ट बनवला ना, बीचा क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवला, इंटरफेस ऑब्जेक्ट बनवला. म्हणजे सेम मध्ये इंटरफेस मध्ये आपण काहीच करू शकत नाही, फक्त ओनली शो करतो ना मेथड कुठं बनताय तुम्ही? ए मध्ये ना, इंटरफेस मध्ये सर. हाँ राइट एग्जैक्टली सही हा राइट. अभी आप यहाँ पे ये कर सकते थे. अभी मान लीजिए कोई तो नोट करेगा, मैं यहाँ पे दो मल्टी डिटेक्ट, इसके नाम अलग होता है. जैसे कि यहाँ पे ए एंड सी लिखते हैं यहाँ पे. अभी इसके अंदर के जो मेथड है इसको थोड़ा अलग नाम देता हूँ. पी क्यू आर एस टी एक्स. देखिए दो इंटरफेस हुए कि नहीं, बराबर है. अभी हम लोग यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, कॉमा सी, ये वाला भी लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा, आपको पता चलेगा. ठीक है, मुझे जैसे मैंने बताया, हम यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंटरफेस कॉमा सी लिखा. देखिए अभी यहाँ पे ओवरराइड किया, ये रख दिया, तो क्या बोले भाई तूने ए का किया, सी का कहाँ पे? ठीक है, उसने सी की में मेथड इंप्लीमेंट दिख रहा है आपको. तो ऐसा क्यों होता है? मैं 2 मिनट लीजिए. याद है हम लोगों ने सेंटेंस लिखा है, वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस, राइट? यहाँ पे देखिए मल्टीपल इंटरफेस हुआ कि नहीं, इंटरफेस हुआ कि नहीं, मल्टीपल को इंप्लीमेंट किया, मल्टीपल इनहेरिटेंस को. तो इसके मेथड जो भी है हमें इसको इंप्लीमेंट ही करना पड़ेगा. देखिए दिख रहा है सबको, इसीलिए इंटरफेस इंपॉर्टेंट है.
अभी इंटरफेस का भी शॉर्टकट दिखा। इंटरफेस कौन से अपना अगर पीसी लेते हैं उसका इंटरफेस कौन सा है, कीबोर्ड है, माउस है, यूएसबी आपका आजकल ब्लूटूथ वाला भी इंटरफेस ही है ना। कभी आपने उसने ट्राई किया वो जो यूएसबी होता है आप कीबोर्ड वाला माउस होता है, इसके अंदर की कोडिंग आपने कभी चेंज करने का ट्राई किया? कर सकते हैं क्या आप बताइए? नो। तो क्या हुआ? 100% एब्स्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि वो हिडन है आप सबसे, राइट? Yes. इसीलिए इसे इंटरफेस बोलते हैं। ऐसा कोई है कि आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं? ऐसा कुछ है कि आपके पास? बताइए। नहीं है, राइट? इसीलिए वो इंटरफेस है, बराबर है। जो ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी है आपके डिवाइस के और वो वाला डिवाइस के सेम ही होती है। आपका ब्लूटूथ का जो भी डोंगल रहेगा वो किसी और के लिए नहीं चलेगा। मतलब मान लीजिए मेरे पास कीबोर्ड माउस है वायरलेस वाला, उसके से एक डोंगल आता है, वो डोंगल बाकी सबके लिए चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच होती है। जैसे अगर 4 व्हीलर की रिमोट वाला, राइट? मुझे कौन सा वाला बोल रहा है? एक्चुअल में जो रिमोट वाले होते हैं ना, जिससे डोर ओपन क्लोज होते हैं, मान लीजिए उन्होंने सबके बनाते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या एक ही रिमोट से सबके जो डोर ओपन होते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग किया होता है। उनके सारे में एब्स्ट्रैक्ट की ही है, बस उन्होंने फ्रीक्वेंसी थोड़ी इधर उधर की होती है, बराबर? पूरा फ्रीक्वेंसी का खेल है वो। डोर ओपन पण आहे ना, कमी डोर ओपन करतो ते पण सेम। अभी किसी का भी डाउट है बताइए इस केस में इंटरफेस की कंसेप्ट पर। हेलो, इज देयर एनीवन स्टिल हैविंग अ डाउट? सर इंटरफेस में मेथड का सिर्फ डिक्लेरेशन रहता है ना, उनका इम्प्लीमेंटेशन तो चाइल्ड क्लास में करेंगे। राइट, इसीलिए तो एब्स्ट्रैक्ट है ना मैडम। अगर नहीं होता तो क्या करते हैं? मान लीजिए मुझे पता है पेन ड्राइव तो सबके खपता है, तो मैं खुद का बना लेते कंपनी। हाँ सर, तो चाइल्ड इम्प्लीमेंट मतलब किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके क्या कर रहा है? वैसे भी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन तो खुद ही लिखेगा, उसके ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगा, तो इंटरफेस की जरूरत है मतलब प्रोग्रामिंग में कैसे क्यों होती है? ओके, ठीक है, गुड क्वेश्चन। अभी इस केस में अभी ऑब्जर्व कीजिए, उन्होंने आपको यूएसबी दिया, राइट? बताइए, उन्होंने उस यूएसबी के अंदर मेथड दिया आपको वो कॉपी करने का जो भी है जो, राइट? तभी तो आप इसको यूज कर पा रहे हो, राइट? अगर उसके अंदर का कोड आपको पता ही नहीं है लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो, राइट? उनको वो मेथड दिया लेकिन उसका फीचर नहीं दिया, तो फायदा क्या है? तो कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा मैडम बताइए? मतलब ऐसा क्या? मतलब ऐसा कि आपको बस अपने फ्लिपकार्ट सॉरी वो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए। आपने कुछ ऑर्डर किया और आपको बस खाली बक्सा आया। नाउ टेल मी, इट इज अ गुड या बैड? बैड। तो आपको बस फीचर मिला, राइट? उसके अंदर का कोड मिला क्या? तो ये ऐसा है ना, आपने यूएसबी लाया, राइट? यूएसबी के अंदर उन्होंने कोड डाल के दिया लेकिन आप उससे एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन यूज कर सकते हो, राइट? इसीलिए तो वो इंटरफेस है मैडम। ओके सर। मेथड हिडन है आपके लिए, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए ना, तभी तो सपोर्टिव बनेगा ना। बक्सा आना चाहिए, राइट? लेकिन बक्से के कुछ तो होना चाहिए ना, तभी तो आप बोलोगे हाँ यार ये चल रहा है करके। यस सर। ये वाला फंडा है वो। ओके सर। ठीक है। आणि सर जर आपण अब्स्ट्रॅक्ट क्लासने पण 100% अब्स्ट्रॅक्शन अचीव करू शकतो, मग इंटरफेसची गरज का पडते मग? इंटरफेसची गरज का पडते? ओके, गुड क्वेश्चन। आता इंटरफेसमध्ये कसं असतं माहिती आहे का? नाव टेल मी, आता एक जस्ट इमॅजिन करा, आपल्याकडे आता iPhone 13 आलेला आहे, राईट? आता नंतर iPhone 14 येईल, iPhone 15 पण येऊ शकतो, राईट? आता मग असं का होऊ शकत नाही की ते iPhone 13 मध्ये iPhone 15 चे फीचर असं का नाही करत ते? नाव टेल मी, तुम्ही सांगा, करता येईल का आपल्याला? न्यू प्रोडक्ट सेल होण्यासाठी न्यू प्रोडक्ट काय होईल? नाही, तुम्हाला क्वेश्चन नाही कळलं माझा। नाही, माय repeat क्वेश्चन करो. इज, सुनिए मेरी बात सुनिए सर जी, मेरी बात सुनिए, मैं बताता आपको। मान लीजिए कि अभी मार्केट में है iPhone 13, iPhone 14 अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, राइट? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि बाबा iPhone 13 में iPhone 14 के फीचर डालें? ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर मैच होना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं होता सर जी। 14 वाला से वो अगर आना अगर वाला ऑब्जर्व है करोगे ना, अगर तो ऑब्जर्व सुनिए ना, अगर तर ऑब्जर्व सपोर्ट नाही करते नहीं सर, ऐका ना मी काय न्यू फीचर ऐका ना मी काय म्हणतो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 14 कोई खरीदी नहीं तरी अरे भाई 2 मिनट रुक ना, मैं बताता ना। अगर आप कंपेयर करोगे ना, iPhone 13 या 14 या 15 लो, सबका सेम ही होता है, बस उसमें डिफरेंस क्या होता है पता है का? 80 to 90% सब सेम होता है, राइट? सब लोग इस पॉइंट पे खाली 20% का डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस अगर उन्होंने सबको एक्स्ट्रा किया होता तो क्या करते हैं लोग को बताइए? एक्स्ट्रा किया मतलब क्या करते हैं? उसमें जो अनइम्प्लीमेंटेड है यहाँ पे भी डाल देते,
तो बताइए आईफोन 14 चलेगा क्या फिर? अगर आपको आईफोन 13 के फीचर आईफोन 14 में मिलेंगे तो आप करोगे कैसे यूज? तो इंटरफेस में क्या होता है, सारे मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं और हिडन होते हैं। इसका मतलब आप उसमें एक्स्ट्रा का कुछ नहीं डाल सकते खुद का, राइट? समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर आपने उसका एब्स्ट्रैक्शन किया, इसमें क्या होता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, राइट? इसका कोई भी उसका यूज कर सकता है और उसका आईफोन 14 में डालेंगे या फिर उसका बिलो में डालेंगे। समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब Yes, आईफोन sir. 14 के कोई एक फीचर मान ले XYZ है, उन्होंने वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट बनाया, एब्स्ट्रैक्शन किया, तो आप उसका कोड कॉपी करके आपका आईफोन 13 में डालोगे तो वैल्यू Yes, क्या sir. बनी फिर? उसकी ब्रांड वैल्यू मतलब क्या बोल रहे हैं, लोग लेंगे नहीं। इसीलिए इंटरफेस बनाते, इसलिए मतलब प्रोडक्ट बनता है, कॉपी होता है, लॉन्च होता है, फिर नया बनाते हैं, ताकि ये सिलसिला चलता जाए, ताकि इसमें कोई और कुछ जुगाड़ ना करे। इसीलिए इंटरफेस होता है, यही तो लॉजिक है। मतलब अगर इंटरव्यू में कभी किसी ने पूछा कि इफ यू वांट टू चूज एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस, आप क्या चूज करोगे? जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी की अभी शादी हो चुकी है और उनको 2 बच्चे हैं, वो प्रेफर क्या करेंगे बताइए? 2 BHK लेंगे, राइट? वो 3 BHK का प्लान कर सकते हैं क्या? नहीं, राइट? मतलब उनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या हो गई बताइए मुझे? फ्रीज हो गई। आपकी 2 BHK रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गई, मुझे पता है, थर्ड चांस मैं ले लूंगा ना। तो इस केस में क्या होगा, आप आपका 2 BHK ही लोगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट फ्रीज है, तो आप इंटरफेस यूज कीजिए। मुझे पता है मुझे यही करना है, गो फॉर इंटरफेस। हाँ, मुझे इन फ्यूचर में शायद मैं अभी एक ही बेटा है, मैं सेकंड चांस लूँगा तो 2 हो जाएंगे, राइट? तो मुझे शायद से घर थोड़ा कम पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा उस केस में, सोचूंगा फ्यूचर में कुछ एक्सपांड करना है तो गो फॉर एब्स्ट्रैक्शन। जहाँ पे आपका स्कोप डिफाइंड है, गो फॉर इंटरफेस। जहाँ पे आपका स्कोप थोड़ा क्या बोलते, डाइसी बोलते हैं ना, गो फॉर इंटर, ऐसा वाला, राइट? समझ में आया अभी सबको? यस सर। चलो बढ़िया। आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है थोड़ा, म्हणजे मतलब कैसे है, इजी है, बस अंडरस्टँडिंग का डिफिकल्ट आहे. म्हणजे ते एक मन आहे ना, कळते पण ओळख नाही, असा प्रकारचा टॉपिक. Recording stopped. ठीक आहे? Alright, sir.